आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है पाकिस्तान से रिलेटेड होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, पुलवामा हमला जो हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान का कुछ हवा उड़ा हुआ है, क्योंकि जो इंडिया है वो अपना कार्रवाई तो करेगा ही। और यहाँ पे कोई कांग्रेस का सरकार नहीं है, मोदी का सरकार है, मोदी छोड़ेगा नहीं। ये तो बात सच्चाई है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई हो लंबे समय के बाद ही हो, 1 महीना बाद, 20 दिन बाद हो, तो पाकिस्तान का 4 टुकड़ा हो के रहे। खैबर पख्तूनवा अलग हो, बलूचिस्तान अलग हो, LOC, उसके बाद सिंध भी हमारा में ही आना चाहिए। तो ये सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन उससे पहले इंडिया ने एक जगह सिंध का पानी बंद किया हुआ है, लेकिन दूसरी जगह जो अभी झेलम का नदी, झेलम का पानी है, उसको छोड़ दिया गया है LOC पे। LOC में बाढ़ जैसा स्थिति उत्पन्न है और ये खतरा भी है कि इस्लामाबाद और रिहायशी शहर में ये पानी चला जाएगा और बाढ़ का अलर्ट भी जारी हो चुका है। लोग अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। तो अब इंडिया क्या कर रहा है, अभी बटम खेल रहा है। एक बटन से पानी रोका, एक बटन से पानी को छोड़ा, और ऐसे करके पाकिस्तान को थोड़ा सा तो तबाह करना पड़ेगा। उसके बाद FATF का ग्रे लिस्ट में अभी है, तो ब्लैक लिस्ट में इसको डलवाना पड़ेगा, ताकि कहीं से भी ये जाए तो इसको लोन ना मिले सबसे पहले। और उसके बाद अंदर ही अंदर टूटेगा। आपको पता होगा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में कुछ वाटर कैनल बन रहे थे, वहाँ पे कुछ कह सकते हैं बांध टाइप का कुछ बन रहा था। तो वो काम अभी रोका गया है और इसको अनाउंस कर दिया है वहाँ के मंत्री ने। तो वहाँ पे सिंध प्रांत में और भी ज़्यादा बवाल हो चुका है। तो पहले तो गृह युद्ध का स्थिति अभी पड़ा ही हुआ है, सिंध में हो रहा है प्रोटेस्ट, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, अभी इंडिया भी वार कर देगा तो ये पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। अभी बोल रहा था बिलावल भुट्टो, क्या बोल रहा था कि सिंध में पानी बहेगा या फिर हम लोग का खून। लेकिन पानी का इतना तुमको किल्लत था तो मोदी ने पानी छोड़ दिया, LOC बाजार ले लो जाकर। फिर उसके बाद कह रहे हो कि इंडिया ने, नहीं जी, इंडिया ने तो ऐसा कर दिया कि इन्फॉर्मेशन दिए बगैर पानी छोड़ दिया। तुम्हें इन्फॉर्मेशन बताकर पानी छोड़ेंगे क्या? तुम्हारा औकात है? तुम भीख मांगने लायक नहीं बचे हो। तुमको बताकर इंडिया पानी छोड़ेगा? इंडिया और अपना तुलना करना बंद करो। इंडिया अगर तुलना करना है तो चाइना से करो, अमेरिका से करो, बड़े बड़े देशों से करो, विकसित देशों से करो। क्योंकि इंडिया जो अब विकसित देश बन चुका है, बन रहा है और विकास कर रहा है। तो यही विकास को राज नहीं आई। जम्मू कश्मीर के जो विकास हुआ, वहाँ पे चिनाब ब्रिज बना, उसके बाद यहाँ ट्रेन चली, अलग अलग सुरंग बना और रोड बनी। इसके चलते ये जो पाकिस्तानी है उनको रास नहीं आया और ये नहीं अच्छा लगा कि वहाँ पे जो लोग हैं थोड़ा मोड़ा दोगलापन अपना खत्म करके व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं। अब उनको पाकिस्तान नहीं जाना है, ये विद्रोह नहीं हो रहा है। तो इसके लिए वो आया, पाकिस्तान वाले जो आतंकवादी थे वो आया और जम्मू कश्मीर में आके हमला किया। तो टूरिस्ट वहाँ पे ठप हुआ। अनुमान था कि 2030 से 31 के बीच में 20 से 30 हजार करोड़ का वहाँ पे मुनाफा होगा। लेकिन ऐसा वो देखना नहीं चाहता, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ। लेकिन जो कुछ आगे होने वाला है बहुत ही बुरा इसके साथ होने वाला है। अभी तो पानी ही रुका है, अभी देखिए आने वाले समय में क्या होता है। इंडिया जो पाकिस्तान का रेल मंत्री है वो कहता है कि हमने जो परमाणु बम है उसको चौक पे लगाने के लिए नहीं रखे है। और एक मंत्री था फवाद चौधरी करके कुछ, वो बोलता था पाव भड़का रखे हुए हैं परमाणु बम। तो ऐसा तो मंत्री है, पाव भर का परमाणु बम इसके पास काजे नहीं कहाँ से हो जाता है। और आपको पता होगा अभी रेल मंत्री वहाँ का कह रहा था कि जैसा कि मैंने अभी बोला, चौक पे रखने के लिए नहीं रखे, सब इंडिया की तरफ ही मुड़ा हुआ है। अबे तू इंडिया की तरफ एक फेंक के तो दिखा, उसके बाद इंडिया तुम्हारा नक्शा ही खत्म कर देगा। कभी पता भी नहीं चलेगा कि कभी पाकिस्तान जैसा देश भी हुआ करता था। खाने का है नहीं और बम आए हैं छोड़ने, उसी बम को लुत्ती बना के अपने गांड में लगा ले, यही कर ले बस। ये उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं करना चाहूँगा। और अब आने वाले समय में बहुत बुरा होने वाला पाकिस्तान के साथ, ये तो पता ही है। हम कह सकते हैं आतंकिस्तान कह सकते हैं, पाकिस्तान गलत होगा कहना, आतंकिस्तान, आतंकी पैदा करने वाला आतंकिस्तान है ये। और अब अलग अलग चाल चल रहा है। अब परमाणु बम का भी धमकी इसलिए दे रहा है ये कि दुनिया को लगे कि जो दो देश है वो परमाणु संपन्न देश, इंडिया और पाकिस्तान। यहाँ पे वार हुआ तो सारी अगल बगल का जो बॉर्डर सटा होगा पाकिस्तान से या फिर इंडिया से, जो भी देश का, वो प्रभावित होंगे।
तो इसीलिए वर्ल्ड जो है दुनिया पूरा आके संभाले, पाकिस्तान को बचाए। तो बचने के लिए ये कह रहा है कि परमाणु बम छोड़ेंगे, नहीं तो इसका औकात नहीं है। ये एक जगह से ही परमाणु बम छोड़ सकता है, थल से, क्योंकि इसका वायुसेना में कुछ अच्छा है नहीं। परमाणु छोड़ने वाला एकाध दुक्का होगा, वहाँ पे थल सेना से छोड़ सकता है, और हम मान लेते कि ये वायुसेना से छोड़ सकता है। ये 2 जगह से छोड़ सकता है परमाणु बम। लेकिन इंडिया का एक सिटी, एक इलाका ये तबाह करेगा। लेकिन जब इंडिया धमाका करेगा तो सोचिए, थल से तो करेगा ही वार परमाणु बम का, वायु से करेगा, फिर उसके बाद जल से भी करेगा। अभी नेवी वाला जो है वो परमाणु संपन्न है, हमारा परमाणु पनडुब्बी भी है, पर अभी INS विक्रांत, उसमें भी परमाणु रख सकता है। तो इसका कहाँ कहाँ से परमाणु बम हमला होगा इसको पता ही नहीं है। और कहाँ कहाँ इंडिया परमाणु बम ऑलरेडी लगा चुका है। H-400 है, सुखोई 30 है, और उसके बाद राफेल है, क्या क्या नहीं है इंडिया के पास। लेकिन अभी रिवील नहीं करता है इंडिया की हमारे पास इतना मिसाइल है। अग्नि 5 है, अग्नि है, ये सब मिसाइल कहाँ किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए। और इतना भाव भी देना अच्छा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए मैं कहूँ कि है, पूरे दुनिया के लिए है। कह सकते हैं कि इंडिया से जो भी टकराएगा उसके ऊपर परमाणु बम जाएगा। ऐसा भी हो सकता है चाइना का भी वार मतलब आ सकता है उसके रेंज में, क्योंकि चाइना थोड़ा फुदक रहा है ये ज़्यादा। अभी अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है, कभी क्या कर देता है। तो चाइना भी डर के पीछे दुबक गया है। तो पाकिस्तान क्या चीज़ है? पाकिस्तान को समझना चाहिए 4 युद्ध हारे हैं, ज़्यादा माथाकुटी ना करते हुए पीछे हटना चाहिए, और LOC जो है इंडिया को दे देना चाहिए अपना मतलब स्वेच्छा के साथ। LOC दे देना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। मुझे लगता है कि खाली ये जो पंजाब प्रांत है वही रखे, बाकी सब इंडिया को दे दे, क्योंकि बेकार का पिटा जाएगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और इसीलिए बाप ने सोचा है, इंडिया ने, कि पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के कचरे को साफ किया जाए, क्योंकि जब बेटा बिगड़ जाता है तो बाप ही साफ करता है, उसको बाप ही सुधारता है। तो यही काम अब इंडिया ने करने का सोचा है, बीड़ा उठाया है। तो पाकिस्तान को घबराने की बात नहीं है। जो भी पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहे होंगे, घबराने की बात नहीं है। पाकिस्तान को इस बार साफ कर ही दिया जाएगा, और हो सकता है कि टुकड़ा टुकड़ा भी कर दिया जाए, जैसे कि इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था। और इसको पता ही है कि इंडिया क्या क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी अपने ऑडियंस को एक जोश पैदा करने के लिए, एक इकट्ठा करने के लिए ये इस चीज़ का बात करता है। नहीं तो इसके पास कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोलता है। करके दिखा भाई, करके दिखा। करके दिखाने का ताकत है तो करो, नहीं तो नहीं है। शिमला एग्रीमेंट रद्द किया, क्या उससे उखड़ गया? ये तो और इंडिया को LOC बुलाने का एक थी, मतलब एक हो गया कि हम थाल में सजा के सारे खाना को रख के फिर दुश्मन को बुला के खिलाएं। तो ये सारा कुछ ये किया है पाकिस्तान, और LOC जाने के लिए ये रास्ता साफ कर दिया है। शिमला एग्रीमेंट टूटा फूटा तो अभी सीज फायर कितना उल्लंघन हुआ, उसके कब का शिमला एग्रीमेंट टूट गया था। ये अब कागज़ पे, अब बोलने पे उससे टूटा है, कागज़ पे टूटा है, ये अलग बात है। लेकिन इंडिया ने पानी रोका तुम्हारा, वीज़ा रद्द किया, तुम्हारा जो एम्बेसी था उसको भगाया गाड़ पे लात मार के। तो तू क्या कर सकता है? करके दिखा। करने का है तो करो, नहीं करने का तो चुप करके बैठ। अब तेरा बाप आएगा और तुमको साफ करेगा, ठोकेगा सालों को सुअर बनाकर। और वो जो पाकिस्तानी जनरल है, वो जो क्या नाम है उसका, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है, उसको लंगा करके यहाँ पे नचाया जाएगा। लंगा करके, पूरा तरह से लंगा करके दिल्ली में नचाया जाएगा, इंडिया गेट के पास, और सारा दुनिया देखेगा। लंगा करके उसको नचाएगा, और नहीं जिंदा पकड़ाया तो उसका सर काट के पूरा दुनिया को दिखाया जाएगा। अब फुटबॉल खेलेंगे यहाँ इंडिया के बच्चे उसके से, ये याद रखना। और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।